नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस बार संविधान का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। इससे बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उससे, मतलब संविधान का अगर पेपर में पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है। संविधान का भाग 3 है। भाग 3 में अगर मैं देखूं तो अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर जो आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र है या उसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से के संविधान से ही लिए गए हैं। और भाग 3 जो संविधान का भाग 3 है, इसे हम कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं, मैग्ना कार्टा का जो अर्थ होता है वो है अधिकार पत्र, मतलब ये हमारे लिए अधिकार देता है, अधिकार पत्र कहलाता है। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है, भारत के मूल संविधान में जो है अगर बात करें कितने मौलिक अधिकार थे तो हम बात करेंगे 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु हुआ क्या, जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 1978 में हुआ था, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री अगर पूछे कौन थे तो मोरारजी देसाई, और ये गुजराती थे, गुजरात के रहने वाले थे। अगर बात करें तो इनके समय में 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाकर, संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया और इसे जो है आपका भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया, 300 के काम में। इस तरह अगर पूछें वर्तमान में, अगर पूछें आपसे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है आपके, उनकी संख्या की अगर बात करूं तो आज जो है 6 हैं। कितने हैं? 6। तो वो देख लेते हैं 6 कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहले हम 6 अपने पूरी बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो 6 हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो है हमारे पास, पहला हम बात करें तो पहला है हमारा समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हम बात करें चौथे की तो हमारा चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और बात करें शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और जो हमारा लास्ट है, छठा है, वो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो समता का अधिकार जो आता है वो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है, और हम इसकी बात करें तो ये हमारा 19 से लेकर 22 तक आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करूँ तो ये आपका 23 से लेके जो है 24 तक आता है। और इसकी बात करूँ मैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तो ये 25 से लेकर 28 तक आता है। और उसके बाद में मैं बात करूँ सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार तो ये आपका जो है 29 से लेके 30 तक आता है। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करूँ तो ये 32 से 35 तक आता है। इस प्रकार ये हमारे आते हैं। इसे कभी अगर याद करना हो सीरीज से तो हम इससे याद कर लेते हैं। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, संस्कृति का उपचार है। समस्त सम मतलब समता का अधिकार, समता, और ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद बात करें शोध, तो शोध और शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमें, वो हमारा तीसरा आता है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है हमारा चौथा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यहाँ से आज मिल जाएगा हमें, ये सीरीज से आप याद कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। अगर मैं बात करूं इसकी, तो समता का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आता है। इसे हम याद करेंगे 54, 24, 24, इस नंबर से हम याद कर सकते हैं। तो पहले हमारा 14 से 18 आता है, तो हम 14 से 18 के बीच देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 आते हैं। इसमें आपके 5 आते हैं तो 5 का गैप है। एंड दूसरे वाले में आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 का गैप मिलेगा, 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 22। और उसके बाद ये देखेंगे आप 2 गैप मिल रहे हैं आपको 23 और 24 का। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमें 4 का गैप मिलेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 का गैप मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो हमें 4 का गैप मिलेगा। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से जो है अपने मूल अधिकारों को याद कर सकते हैं। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, तो हम देख लेते हैं जरा। जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, उसके बाद बात करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है, भीमराव अंबेडकर ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है। तो बहुत बार प्रश्न आया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। बहुत से बच्चे इसको गलत कराते हैं, उसे प्रस्तावना लगाते हैं। तो प्रस्तावना कहीं ना कहीं जो है अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर वो ऑप्शन में आपके नहीं आता है तो कहीं जाके आप प्रस्तावना लगा सकते हैं। वैसे प्रस्तावना की अगर मैं बात करूँ तो प्रस्तावना को जो है वो संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी। ये बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं, और इन प्रश्नों का जो है आप गलत ना करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके यूपीएसआई, जीडी या फिर यूपी टेट वगैरह में भी आ सकते हैं। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे कवर करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका बनता ही बनता है यदि संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलिए, ऐसे ही अगर आप जो है आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं रेगुलर बेसिस पर पढ़ाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।